हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 10 वाक। इसकी कवित्री हैं लल दयद जी। इस वाक के द्वारा उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए अपने प्रयासों का वर्णन किया है। तो शुरू करने से पहले हम कवित्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल दयद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदयद को लल्लेश्वरी लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदयद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये हैं, उसी तरह ललदयद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया जिनका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदयद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी हुई फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी कि उन्होंने साधारण भाषा का प्रयोग किया है जो आम जन समझ सके। यही कारण है कि ललदयद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृतियों और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो पहला वाक्य इस तरह है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की, यानी कि जो रस्सी बनाई गई है वो कच्चे धागों से बनाई गई है। खींच रही मैं नाव, नाव कौन सी? शरीर रूपी, यानी कि शरीर जो है इंसान का वो एक नाव के समान है। और रस्सी कैसी है? सांसों की जो डोर है वो कच्चे धागों की बनी हुई, यानी कि वो कभी भी टूट सकती है। नाव को कौन चलाता है? रस्सी से खींचा जाता है। और यहाँ इसका मतलब है कि जो कवित्री है कह रही है कि मेरे शरीर जो रूपी जो नाव है उसको कच्चे धागों से बनी रस्सी खींच रही है, यानी कि सांसों की डोर खींच रही है जो कभी भी टूट सकती है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें भव सागर, देव भव सागर पार। देव यानी कि ईश्वर के लिए कहा गया है, यानी कि ईश्वर न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे भव सागर से पार उतारेंगे। भव सागर यानी कि इस श्लोक से मुझे मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे होते हैं कच्ची मिट्टी से बने बर्तन में अगर हम पानी डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे इसके उसमें से निकल जाता है। उसी प्रकार जो है पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ हो रहे प्रयास मेरे, यानी कि मैंने जो प्रयास किए थे, कौन से प्रयास? प्रभु की भक्ति करने के, वो सब मेरे बेकार हो रहे हैं। यानी कि जिस रास्ते पर चल के मुझे भक्ति करनी चाहिए थी वैसे मैंने नहीं की है। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। हुक का मतलब यहाँ है तड़प, दुख, यानी कि मेरे मन में बार बार यह दुख होता है कि मैंने जो प्रयास किए वो सब बेकार हो गए। घर जाने की चाह है घेरे, घर जाना यानी घर कौन सा? ईश्वर के घर। मोक्ष प्राप्ति करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और वो यही चिंता मुझे लगी रहती है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खा कर, यानी कि अगर हम ज्यादा खाते हैं तो भी उससे कोई लाभ नहीं होता, और अगर नहीं खाते हैं, व्रत ही रखे जा रहे हैं, तो उससे भी कोई लाभ नहीं है, अहंकारी बन जाते हैं। यहाँ पर खाने का मतलब खाना खाने से नहीं है, यहाँ पर खाने का मतलब है भोग विलास और लालच मोह माया से। अगर हम ज्यादा इनमें उलझे रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर ये सब बिल्कुल छोड़ देंगे तो अब हम अहंकारी बन जाएंगे, हमारे अंदर घमंड आ जाएगा कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है। सम खा तभी होगा संभावी। सम खा यानी कि ना तो ज्यादा खा और ना ही कम, यानी कि जो भौतिक चीजें हैं उसका ना तो ज्यादा प्रयोग कर और ना बिल्कुल उसको छोड़, मध्यम मार्ग को अपना, और उसी से खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी कि अज्ञान का जो पर्दा है
वो हट जाएगा, कुंडी जो है खुल जाएगी। कैसी? ज्ञान रूपी। तो ज्ञान की तुझे प्राप्ति होगी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि संसारिक बंधनों में बंध गई और अपना रास्ता भूल गई। रास्ता कौन सा? प्रभु को प्राप्ति करने के लिए भक्ति का रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण करती रही, यानी कि हठ योग करती रही, और इसी में ही उसकी सारी जिंदगी निकल गई। पूरा दिन जो बीत गया, यानी कि पूरी जो उसकी जिंदगी बीत गई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, जब मैं इस संसार से जाने वाली थी तो मैंने देखा कि मैंने कोई ऐसी भक्ति नहीं की जो मैं जाके प्रभु को बता सकूं कि मैंने क्या अच्छे कर्म किए। तो मुझे मेरी जेब खाली दिखाई दी। मांझी को दूं क्या उतराई। जिस तरह हम नाव में सफर करते हैं और जो नाविक होता है उसको हम उतराई में कुछ देते हैं, अगर जेब में कुछ है ही नहीं तो देंगे क्या। इसी तरह इस संसार से पार लगाने वाले तो हमें ईश्वर ही हैं। जब ईश्वर के पास जाएंगे तो क्या दूंगी मैं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इस जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं कमाया जो मैं जेब में लेकर जाऊं और उस माझी यानी कि ईश्वर को दूं प्रभु भक्ति के रूप में, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल यानी कि हर जगह जो है ईश्वर का वास होता है। शिव यानी कि भगवान या प्रभु का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, जाति धर्म में किसी को मत बांटो, सबके अंदर ही भगवान का वास होता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तू ज्ञानी है तो खुद को पहचान, यानी कि खुद के अंदर, हर इंसान के अंदर जो है भगवान है। अगर वो खुद को जान लिया तो यानी कि वही है साहिब से पहचान। साहिब यहाँ ईश्वर के लिए कहा गया है। साहिब से भी वही पहचान है, ईश्वर की पहचान तुम्हें हो जाएगी अगर तुमने मनुष्य को जान लिया, अपने आप को जान लिया। तो ये थे आपके वाक्य। इसके बाद आपके आते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। उत्तर है, यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग सांस या प्राण के लिए हुआ है, जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। वह रस्सी अत्यंत कमजोर है। कमजोर क्यों है? क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं है, वह कभी भी टूट सकती हैं, यानी कि सांसें हमारी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकती हैं और हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। वह कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 2 है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। उत्तर है, कवित्री लोभ मोह माया आदि से मुक्त नहीं हो पाई है, यानी कि संसारिक जो बंधन है उनमें बंध गई है और भक्ति में अपना ध्यान नहीं लगा पा रही है। वह कोरी प्रभु भक्ति के सारे भव सागर पार करना चाहती है। उसकी सांसों की डोर अत्यंत कमजोर है, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के लिए किए गए प्रयास विफल हो रहे हैं, यानी कि बेकार हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। घर जाने की चाह का तात्पर्य है इस भवसागर से मुक्ति पार कर अपने प्रभु की शरण में जाना। वह परमात्मा की शरण में ही अपना वास्तविक घर मानती है, यानी कि मोक्ष प्राप्त हो जाए, बस अपने प्रभु के अंदर आत्मा जो है परमात्मा के अंदर समा जाए, यही वह चाहती है। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई। भाव क्या है इसका? कवित्री ने अपना जीवन सांसारिक विषय में फंस कर गवा दिया, यानी कि लोभ मोह माया आदि में गवा दिया। उसने जीवन के अंतिम समय में अपने जीवन का लेखा जोखा देखा तो उससे उस भक्ति के फलस्वरूप प्रभु को देने लायक उसके पास कुछ भी नहीं था। वो ये नहीं कह सकती थी कि मेरे पास, मैंने पूरा जीवन सच्चे मन से पूरे भक्ति की है, तो उनके पास ऐसा बताने के लिए कुछ नहीं था, वो खाली जेब थी। दूसरा है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका पंक्ति का भाव है, इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य को सांसारिक भोग तथा त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी है, यानी कि ना तो हमें ज्यादा भोग विलास करना चाहिए और ना ही बिल्कुल सब कुछ त्याग करके हठ योग करना चाहिए। हम मध्यम मार्ग अपनाएं और उसी में रहकर ही प्रभु की भक्ति करें। प्रश्न नंबर 5 है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए
ललदयद ने क्या उपाय सुझाया? इसका दूसरा प्रश्न बनता है, ललदयद के अनुसार बंद द्वार की सांकल कैसे खुलती है? उत्तर है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने निम्नलिखित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। नंबर 1, मनुष्य को सांसारिक विषयों में न अधिक लिप्त रहना चाहिए और न ही उनसे विमुख होना चाहिए। उसे बीच का रास्ता अपनाकर संयम पूर्ण जीवन जीना चाहिए। नंबर 2 है, मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि से या समान भाव से देखना चाहिए। नंबर 3 है, प्रभु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? यानी कि जो वाक हमने पढ़े हैं वो किन पंक्तियों में यह बात निकल कर आती है? उपयुक्त भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। प्रश्न नंबर 7 है, ज्ञानी से कवित्री का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, ज्ञानी का तात्पर्य हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर न समझने वाला, क्योंकि दोनों ही उसी एक प्रभु की रचना है। यानी कि धर्म से कोई मतलब नहीं होता, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं तथा अपने आप को पहचानने या आत्मज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। आखिर आत्मा भी तो परमात्मा का ही अंश है, यानी कि हर एक इंसान के अंदर परमात्मा ही वास करते हैं। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगली वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।